हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल दुनिया 360 डिग्री में, और मैं हूँ आपका भाई प्रिंस यादव। दोस्तों, अब किसी भी स्टूडेंट को जनसेवा केंद्र और सीएससी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ घर बैठे आय जाति निवास कैसे बनाएं अपने स्मार्टफोन की मदद से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस पोर्टल का एक्सेस देने वाला हूं जिस पोर्टल से आप खुद से घर बैठे बहुत ही लो बजट में अपना आय जाति निवास बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ना ही ई डिस्ट्रिक्ट देने वाला हूँ, ना ही सीएससी देने वाला हूँ। आप लोगों ने ई साथी का नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि ई साथी से आप आईडी कैसे बनाएंगे और अपना खुद से आय जाति निवास कैसे बनाएंगे। ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड और फ़ोटो एकदम ज़रूरी है, और साथ ही साथ आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पेमेंट की बात करें तो 20 से 50 रुपया बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं 15 रुपये की पेमेंट आपकी सिंगल पेमेंट कटने वाली है। हम जानने वाले हैं कि इस साथी के पोर्टल पर आपको जाना कैसे है, और आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, सुरक्षा कोड तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे मिलने वाला है और आप अपना आय जाति निवास कैसे बना पाएंगे, जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप वहां से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिया जाता है, जहां पर आप जाति प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, गृह भोग के लिए आतिशबाजी लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, खतौनी नकल जैसी 50+ सर्विसों का लाभ उठा पाएंगे। और यहाँ पे आपको सेवा शुल्क भुगतान रसीद स्लिप, निस्तारित आवेदन और कुल लंबित आवेदन के साथ साथ प्रोफाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि आप पोर्टल पे लॉगिन कैसे करेंगे और इसकी आईडी कैसे बनाएंगे, आपको आईडी पासवर्ड कहाँ पर मिलेगा, कितने दिन के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, सब कुछ हम जानेंगे केवल एक वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च करना है यूपी डिस्ट्रिक्ट। एंड जैसे ही आप यूपी डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारी वेबसाइट आएंगी। उसमें से आपको पहली वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को ओपन होने के बाद आपको आगे क्या करना है, क्योंकि इस विंडो पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिर आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए। तो हम यही जानने वाले हैं कि आप इस सब का समाधान कैसे करेंगे और खुद से आय जाति निवास कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप आईडी बना लेते हैं उसके बाद आपको इस प्रमाण। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ई डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पर। दोस्तों, आप लोग जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको लॉगिन ऑप्शन पर जाना है और नीचे दीजिएगा सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड सुरक्षा कोड मांगा जा रहा है। तो अगर आप इस पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ऊपर लीजिएगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अच्छी सी यूनिक लॉगिन आईडी सोच लेनी है। ऐसी यूज़र आईडी सोचनी है कि जो किसी के पास ना हो। मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक यूज़र आईडी ले ली है। मैं उपलब्धता की जांच करे पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही उपलब्ध है, पुनः प्रयास करें। तो आपको एक यूनिक सी यूज़र आईडी ढूंढनी है जो किसी के पास ना हो। उसके बाद आपको आवेदक का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता आपको पूरा दर्ज करना है, पिन कोड दर्ज करना है, आपको अपना ज़िला चुन लेना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, सुरक्षा कोड डाल देना है। आप लोगों के लिए एक और जानकारी दे दूं कि मोबाइल नंबर एकदम फ्रेश होना चाहिए। वो मोबाइल नंबर पहले से किसी ई साथी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP चली जाएगी।
उस OTP का आपको कुछ नहीं करना, OTP आप सिंपल सा रख लेंगे। अब हम देखते हैं उस OTP का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो हम फिर से इसी वेबसाइट पे आएंगे, सिटीजन लॉगिन पर जाएंगे। आपने जो यूनिक सा यूज़र नेम बनाया उसे यहाँ पर डालेंगे। आपके मोबाइल पर जो 6 या 7 डिजिट की OTP गई है उस OTP को यहाँ पे डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सुरक्षा कोड डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं आप लोगों को अब लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने जब लॉगिन किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक बार फिर से OTP डालनी है, 2 न्यू पासवर्ड क्रिएट करने हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी ID लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र के साथ साथ ढेर सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और आप यहीं पर जब ई-साथी पर जाएंगे तो जब आप इस साथी पर क्लिक करेंगे तो आपसे परिवहन विभाग, नागरिकी विभाग, प्रतिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग, स्टाम्प पंजीकरण, चिकित्सा संस्थान, इन सभी सर्विस का लाभ उठाने का ऑप्शन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आवेदन कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आय प्रमाण पत्र का आवेदन करना है तो मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करूंगा। तो अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना कंपलसरी हो गया है, बिना उसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल देना है। जैसे आप इतना फिलअप करेंगे तो आपको जैसे इतना फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चली जाएगी। तो हम चलिए OTP देख लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको एकदम एक्यूरेट सही भरना है। जिस चीज़ की जानकारी ना हो किसी जानकारी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स दे देता हूँ जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। हम इसमें कुछ कॉमन डिटेल्स की बात करें तो आप एग्जांपल है ग्राम ले लीजिए। आपको ग्राम जब चूज़ करने जाएंगे तो ज़्यादातर ग्राम्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम होते हैं जो नगरीय होते हैं तो वो आपको ग्राम में नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नगरीय पर क्लिक कर देंगे तो आपको ग्राम चुनने का ऑप्शन नहीं आएगा। एंड आपको टोटल डिटेल भर देनी है। अब हम बात कर लेते हैं सदस्य की। तो आपको सदस्य में 1 भरना है और उस सदस्य को आप जो कार्य करता है वो कार्ड लगा दीजिएगा। और अगर हम बात करें आय भरने की तो कम से कम कितनी आय, आपको कम से कम 36,000 आय भरनी है। और इस जो सारे बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं इन सब में आपको 1-1 डाल देना है। लास्ट में 36,000 ऑलरेडी उठा लेता है। व्यवसाय में आपको ज़्यादातर कृषि भरते हैं लोग तो आपको भी कृषि डाल देना है। माता का नाम नहीं ज़्यादा ज़रूरी है, आपको केवल पिता का नाम डाल देना है। माता के नाम में आप ना लिख देंगे तब भी चलेगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और जन सेवा केंद्र ओन करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालें और कस्टमर का मोबाइल नंबर ना भरें। नीचे आएंगे तो आप आधार कार्ड से कस्टमर का फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो की अधिकतम साइज 50 KB होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उसकी अधिकतम साइज 100 KB होनी चाहिए। आपको स्वनिर्मित घोषणा पत्र अपलोड करना कंपलसरी है। कोई स्वनिर्मित घोषणा पत्र दिखा दिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि इसे आप ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे। आय प्रमाण पत्र या जाति निवास जो भी है बनकर आएगा। जब आपका आय जाति निवास बनकर आएगा तो पूरा सब सेम दिखेगा आपको, बस केवल नीचे जो जारीकर्ता का ऑप्शन दिया रहता है ये ऑप्शन खाली रहेगा। अगर आप जनसेवा केंद्र ओन करते हैं तो आप एक मुहर बनवा लीजिए अपने हिसाब से, अपने जनसेवा केंद्र के नाम से मुहर बनवा लेंगे तब भी चलेगा। एंड आप जैसे ही सारी डिटेल भरकर दर्ज करेंगे तो आपको एक मिलान करने का ऑप्शन आएगा। और आपको सबसे ज़रूरी जानकारी दे दूँ, इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। भर देंगे उसके बाद आप चाहें तो वहीं से सेवा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बाद में सेवा शुल्क का भुगतान करना है तो यहाँ पे आपको कुल लंबित आवेदन पर आ जाना है।
की सूची में आने के बाद आपको आपके सारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस जाति का पेमेंट कटाना है तो इस पर क्लिक कर देना, आपको सबमिट पर क्लिक करना है, पे विद पेमेंट पर क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा आप यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट करें। क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर आके मेक पेमेंट करना है तो आपके लिए क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप भरते हैं पहली बार और आपसे गलत हो जाता है, आप पेमेंट कटा देते हैं, तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जाएगा तो आपका केवल 15 रुपये, क्योंकि इसमें एक बार पेमेंट कटने पर अगर आवेदन रिजेक्ट होता है तो उसका पेमेंट आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप खुद से अपना आय जाति निवास बनाकर खुद से स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कॉलरशिप भरने की सारी डिटेल्स वीडियो मिल जाएंगी और आपको हमारी एक स्कॉलरशिप नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको एनपीसीआई से लेकर स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन तथा फॉर्म भरने की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर आपको रिन्यूअल की भी वीडियो मिल जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और मैंने अपने हिसाब से सारी टॉपिक कवर कर ली है। अगर मुझसे कुछ छूटता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। और अगर